तो व्यूवर्स आज हम आपको दोनों एक साथ सलोन में नज़र आने वाले हैं, यानी मैं और चौधरी साहब, यानी एक ही सलोन में। नहीं नहीं नहीं, एक सलोन में नहीं, लहदा लहदा सलोन में। और लहदा लहदा सलोन में हम दोनों क्यों जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या है, कौन सा इवेंट है, कौन सी पार्टी मनाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो पार्टी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि किसकी है और कब है और हम कब और कहाँ मना रहे हैं। तो चलें आए एंजॉय द व्लॉग। हस्बैंड पहुंच गए हैं पार्लर और मैं उठ रही हूँ अभी अभी सोई। और हमेशा मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है, मैं पीछे रह जाती हूँ और वो पार्लर क्यों गए आप लोग सोचो। और मुझे भी पार्लर जाना है, यानी मुझे भी सलोन जाना है, मगर क्यों, ये सोचने की बात है। तब तक आप कमेंट्स करें और सोचें और मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि हम दोनों एक साथ सलोन जा रहे हैं और एक ही दिन में जा रहे हैं। वो तो जाते ही रहते हैं, लेकिन मैं कभी कभी जाती हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं तो कभी कभी जाती हूँ। तो आखिर क्यों आज मैं भी जाने वाली हूँ और वो जा चुके हैं, लेकिन उससे पहले अभी मुझे नाश्ता भी करना है। मैं अभी अभी सो के उठी, बिल्कुल जैसे मैं उठी हूँ वैसे मेरे बाल बिखरे हुए, वैसे मेरी शक्ल धोई भी नहीं है, ऐसे कैसे आप सबके सामने आ गई मैं रोने वाली शक्ल बना के कि जल्दी से पहले मैं अपना दुख आपके साथ शेयर कर लूँ कि वो मुझसे पहले पहुँच गए, यानी वो मुझसे ज़्यादा सच सवर जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता चौधरी साहब, मैं वैसे भी आपसे खूबसूरत हूँ मैं वैसे भी आपसे खूबसूरत हूँ। तो अभी जल्दी जल्दी से मुझे होना है फ्रेश। और पता नहीं मैं नाश्ता करती हूँ कि नहीं करती, मेरी इतनी किस्मत ख़राब है। कभी कभी मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, जल्दी में होती, मैं अपना नाश्ता भी भूल जाती हूँ। लेकिन देखते हैं क्या होता है। और फटाफट मुझे होना है फ्रेश और उसके बाद मुझे जाना है सलोन। और क्यों जाना है आप लोग सोचें कि हम दोनों एक साथ क्यों तैयार हो रहे। ओए मेरे शहजादे, आपने भी तैयार होना है। हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कर लो। आपके सलाम से मुझे भी याद आ गया, मैंने भी नहीं किया तो मैं भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो बेबो ने आज करनी है बहुत सारी तैयारियाँ, बहुत सारे काम करने हैं। और वो क्या काम है और सलोन क्यों जा रही है और चौधरी साहब सलोन क्यों जा रहे हैं, ये सब कुछ आपको आगे जाके पता चल ही जाएगा। तब तक आप लोग गैस लगाएं और आप लोग मुझे बताएं। और ये देखें जीम कैसे पगड़ी बांध रहा है टावल की। ओ शहजादे, ये क्या कर रहे हो नोटी बॉय, नोटी बॉय, नोटी बॉय। वो गया। तो चले मिलते हैं, देखते हैं आज मैं नाश्ता भी कर पाती हूँ या फिर नहीं, और क्या क्या काम आज मैं निपटती हूँ अपने। और फिर उसके बाद क्या होने वाला, जो कि मेरे लिए भी सरप्राइज है और आप सबके लिए भी सरप्राइज है। तो देखते हैं, मिलते हैं फिर। हाय हाय हाय, आज तो मेरी अम्मी मेरे लिए आलू गोभी मटर टमाटर पता नहीं क्या क्या वो डाल के परोठा बना रही है। देखो यहाँ पर तवा बिल्कुल गर्म है और अभी अम्मी ने ऊपर रोटी डालनी है। रोटी बिल्कुल रेडी है। आए, मैंने जाना था जल्दी जल्दी। अम्मी कहती नाश्ता करके जा, मेरी थी भूखी रहेंगी सारा दिन पार्लर च, पता नहीं तो कितना टाइम लाएंगी। मैं क्या, अच्छा ठीक है चलो फिर मैं परोठा खा के चली जानी है। बिल्कुल मेरा परोठा मेरे हाथ में है और मेरी अम्मी ने मुझे इतना खूबसूरत, इतना मजे का इतना पराठा। हमारे घर में सालन पका हुआ था, आलू गोभी मटर और गाजर मिक्स सब्जी। तो मिक्स सब्जी का ना वो परोठा, वैसे तो मुझे सब्जी वाला बड़ा ही पसंद है। अम्मी कहती जल्दी जल्दी जा रही, ठहर जा। परोठे पका ही रही थी अम्मी अपना और जीम का। अम्मी कहती तुझे भी एक पका देती हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद मैं पराठा खा रही हूँ और ये मैं पराठा खाऊंगी और उसके बाद फिर मैं निकलूंगी। मेरे मुंह में पानी आ रहा, ज्यादा वेट नहीं हो रहा, मैं फटाफट खा लेती हूँ। ठहरो भी खा के बताती हूँ। अम्मी दही भी लेके आए सो। अच्छा दही भी आई है, दही भी आई परोठियां दे नाल। चलो मैं एक बुरकी तो तुहानू ला के जरा दसा कि परोठा कैसा है, वो भी मेरी मम्मा के हाथ का। बिस्मिल्लाह, जबरदस्त टेस्टी। अभी दही के साथ लगा के खाऊंगी और मजे से खाऊंगी और उसके बाद मिलते हैं। मैं अभी रेडी हूँ जी बिल्कुल जाने के लिए। तो जीम साहब जो है ना मेरे फ़ोन में एलिफेंट और पता नहीं शेरों की लड़ाइयाँ लगा के बैठे हुए हैं। जीम मेरा फ़ोन दे दो, मैं जाऊँ, दे दो। अब देखते हैं ये बच्चा मेरे साथ क्या करता है, फोन देता कि नहीं। और फोन तो मैंने लेके ही जाना है अगला प्रेस कर लिया फटाफट कितना तेज है चलाकू ने, अगला फटाफट प्रेस कर लिया। मेरे सोने काके दे दो, मैंने जाना है ना, जाना है मैंने सोने काके। देखा इसने हाथ कैसे घुमाया और इसकी चीक्स पे देखो कैसे टोए पा रहे हैं। और अंदर ही अंदर से ये मेरे साथ जाना चाह रहा है, मेरे साथ जाना है, पर मैंने इसको नहीं ले जाना क्यों जीम, क्योंकि आज जीम कर रहे हैं कि मैंने पार्लर में जाना, वहाँ पे मुझे देर हो सकती है। तो इसलिए बच्चा है, ठंड का मौसम है, वहाँ पे फिर ये तंग करेगा। हाँ जी, कोटी पाई, फिर वहाँ पे कहेगा घर जाना है, मैं घर जाना है। खान उथे लैन नहीं आएगा, पार्लर जो दूर है पार्लर।
कितना तेज स्पीड में, कहता मैं कोटी पाई ठंड की वजह से, उधर मुझे खान लेने आ जाएगा। वाह वाह, बड़ा चला के चला को मेरा फोन दे दे, चला को दे दे। तो अभी मैं जा रही हूँ बस फाइनली। सांस फूल गई वहां से यहाँ आते आते। पानी भी नहीं है गाड़ी में, अभी तो घर के बाहर ही खड़ी हूँ, पानी ले ही लेती हूँ। तो फाइनली गाड़ी में बैठ के अभी बस गाड़ी का वेट कि गाड़ी थोड़ी सी गर्म हो। पूरी रात की गाड़ी खड़ी हुई है, और जब रात की गाड़ी खड़ी होती है तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर जो गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है, और उसके बाद गाड़ी को तोड़ना चाहिए, वरना रिंग पिस्टन होते हैं इंजन के अंदर, वो आपके फारिग हो जाते हैं। तो फिर आपको इंजन जो है दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए, और आजकल बहुत महंगाई है और ये इंजन विंजन भी बहुत महंगे होते हैं बड़ी गाड़ियों के, तो उससे बचने के लिए आप 5 मिनट वेट करें और उसके बाद जाएं, ताकि आप इस खर्चे से बच सकें। तो ये थी एक छोटी सी बात जो मैंने आप सबको बता दी। मेरे मुंह से सोटी निकल गया। ये थी एक सोटी जो कि मैंने आज चौधरी साहब को मारनी है, जो कि मेरे साथ नौटंकी करके खुद पहले पहुंच गए और मुझे उठाया नहीं। मैंने कहा था मुझे चौधरी साहब उठा देना जब आप उठोगे, ताकि मैं देर से सोती हूँ तो फिर आंख नहीं भी खुलती, और आप मुझे जगा देना ताकि मैं भी आपके बराबरी सलोन चली जाऊँ, ताकि बराबरी दोनों बाहर निकल आए। तो जनाबे आली ने मुझे जगाया ही नहीं, और जब मैं खुद से उठी और मैंने रब्ता किया कि आप कहाँ हैं, तो आगे से मुझे वीडियो कॉल करके बताया और दिखाया कि ये लो चलो मैं तो यहाँ हूँ। मैंने फिर गुस्से से मैंने कहा ठीक है ओके बाय गुस्से से मैंने कहा ठीक है फिर ओके बाय, अब मैं भी जाऊंगी। लेकिन फिर मैं लेट तो हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अब अच्छी तरह जो लेट होना है हो ही जाते हैं, नो प्रॉब्लम। पार्लर तो रात में भी 11-12 बजे तक खुले होते हैं। तो बिल्कुल मैं घर से निकल गई हूँ, और जो है जाते जाते एक मेरा और भी ज़रूरी काम था जो मैंने कल करना था, और कल मैं नहीं कर पाई थी। मेरा पूरा दिन ही तकरीबन काफ़ी टाइम गुजर गया, मैं बिज़ी थी, उड़ गई थी आगे पीछे, और 1-2 काम थे, उनकी वजह से ये मिस हो गया था। तो मैंने सोचा इसको आज जाते जाते जो है ना कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर तो निकल ही रही हूँ। तो वहाँ गई हूँ मैं पहुँच। अब गाड़ी रोकने की यहाँ जगह ही नहीं मिलती। जब भी आओ, और यहाँ क्या काम है वो भी आपको बताती हूँ। थोड़ी सी गाड़ी की सेटिंग कर लूँ, बस थोड़ी सी सेटिंग होगी, इतना ही काफ़ी है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर से ही चली जाऊँ, मुझे अंदर ना जाना पड़े। तो ये मेरे राइट साइड पे है, यहाँ पर ये देखें वो नज़र आ रहा है लाइट बैंक। तो यहाँ पर जो मैंने करना ये है कि गाड़ी का एक मैंने अपनी CNIC की कापी देनी है, और एक वो मुझे पेपर देंगे, उसके ऊपर मेरे साइन होंगे, जिसके ऊपर ये लिखा होगा कि गाड़ी की किस्तें क्लियर हो गई हैं। तो मुझे मतलब इसकी वो NOC मेरा NOC दी जाए, और गाड़ी की ट्रांसफ़र दी जाए, जो कि बैंक के साथ मेरी अटैच थी। मेरी और बैंक की नाम होती है वो प्रॉपर मेरे नाम की जाए। तो चले अभी अंदर जो है कॉल लगाते हैं। अपना भाई है यहाँ पे है ना माजिद भाई, मेरा काम करोगे ना? करोगे कोई बात नहीं, आप बाहर आओ, पेपर लेके जाओ, आप मेरा काम करो, मैं इतनी देर में आपका काम करती हूँ। मैं आपके लिए ब्रेवो लेके आती हूँ, वो लोग वो मेरे देखते हैं मैं आपके लिए ब्रेवो लेके आती हूँ। तो इतनी देर में आपने करना ये है कि वो पेपर रेडी करके रखना है। जैसे ही मैं वापस आऊँगी मैं यहाँ से साइन करूँगी और मैं खिसक जाऊँगी। आज मुझे बहुत काम है। तो अभी जो है ना माजिद भाई को लगाते हैं कॉल आप लोगों के सामने। तो देखते हैं कि भाई वो क्या जवाब देते हैं, है ना, अंदर हैं भी कि नहीं, क्योंकि आज जुम्मा है और आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। अरे भाई उठा लो और बोलना कि मैं अंदर ही हूँ, किसी को भेजो ID की कापी ले जाए और ये मैं गोल चोर। अस्सलाम वालेकुम माजिद भी क्या हाल है? ठीक है, किधर है? ओहो अच्छा कब आना है वापस? आधे घंटे तक। मैं आई थी, वो मैंने कहा ID की कापी आपको दूं और वो जो है अप्लाई कर देना गाड़ी का। चले ठीक है, ओके मैं करती हूँ। ओके वो तो यहाँ पर नहीं है, तो चलें जी अभी हम कुछ करते हैं फिर। तो बिल्कुल अभी मैं बैंक के अंदर जा रही हूँ। और माजिद भाई मैंने सोचा था कि आज पक्का मैं आपको
ब्रेवो खिलाऊंगी। अगर आप होते तो आप नहीं है, अब मेरी कोई गलती नहीं, अब मेरे ऊपर कोई गिला नहीं करना, ओके। ये देखें ढोल के लड़कों को पता नहीं दिल कर रहा था, ढोल के ऊपर डांस कर रहे हैं। मैं गाड़ी से कापी निकालने जा रही थी और ये देखा, मैंने सोचा इनका क्लिप ले। खैर कापी निकालने मैंने गाड़ी से गाड़ी को भेज दिया क्योंकि गाड़ी की बुक की भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो अभी मैं ब्रेवो फूड पे आ गई और एकदम बैंक से मैं ब्रेवो फूड तक कैसे पहुँच गई वो मैं आपको बताती हूँ। मैं बैंक से बाहर निकली तो सामने से माजिद भाई आ गए, उन्होंने कहा मेरा ब्रेवो। मैंने कहा ओह माय गॉड, मैंने कहा मैं तो जा रही थी, आप होते तो मैं आपको ब्रेवो दे के जाती। उसने कहा अभी तो मैं हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई, आपके लिए लेके आती हूँ। तो अभी यहाँ से ब्रेवो ले रही हूँ और लेके वहाँ बैंक में मैं उनको दूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना मेरे ऊपर उन्होंने प्लेंटी डाली थी, यानी कि आपकी गाड़ी क्लियर होगी तो हमें कुछ खिलाओ। तो ब्रेवो पे ही मान गया ब्रेवो पे ही मान गया, लेकिन इतने सस्ते में नहीं मानता। वो पार्टी हम करेंगे बाद में, मुनाल पे उधर जाएंगे, लेकिन अभी जो है ना अभी अपने भाई को ब्रेवो देती हूँ और उसके बाद फिर फाइनली मैं अपने काम के लिए निकल जाऊँगी। और उसके बाद आपको बताती हूँ कि पार्लर क्यों जा रहे हैं दोनों सजने सवरने। हमारे ब्रेवो फूड आ गए, थैंक यू, बकाया आप रख लो, ओके थैंक यू थैंक यू। तो ये अभी फटाफट जाके वहाँ पे उनको देती हूँ, आज मुझे बहुत काम है भाई। तो ब्रेवो लेके अभी मैं फाइनली बैंक की तरफ वापस जा रही हूँ। तो बस 1-2 मिनट में पहुँचूँगी और देखे फ़ौरन फिर निकल जाऊँगी सलोन के लिए। और उसके बाद आपको चौधरी साहब का बताती हूँ। तो ये देखें मैं बैंक के बाहर पहुँच गई और अभी जल्दी से माजिद भाई को कॉल लगा के उसका सेवर उसको देती हूँ। बस मैं फाइनली यहाँ पहुँच गई हूँ। माजिद भाई का भी पुलाव देती हूँ, उसको कॉल लगाती हूँ जल्दी से बाहर से आके ले ले, अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगी। हेल माजिद भाई आपके सेवर मेरे पास है, जल्दी से किसी को भेजे वो ले ले, और बाहर रश भी बहुत है, जल्दी भेजो जल्दी, ठीक है। तो बस उनको दे के मैं निकलती हूँ। बिल्कुल लड़का आ गया, अभी मैं उसे दे रही हूँ और उसके बाद फिर मैं जा रही हूँ। मुझे दिल नहीं कर रहा जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। हाँ भाई कैसे हो, ठीक हो, ये लो। तो ये मैंने उसको दे दी और ये वो लेके गया। तो अभी मैं भी गया, मैंने सोचा गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल भी डलवा लूँ, क्योंकि बाहर रश है, कहीं ऐसा ना हो क्या पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर खज्जल खुआरी करनी बहुत पड़ती है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, कैब तो मैंने उतार दी और मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और पानी ढूंढ रही थी। और पानी वाली शॉप मुझे मिल गई, ये लो बेटा, ये पैसे उसको बोलो काट ले, थैंक यू। अभी पानी पीती हूँ जल्दी जल्दी से। फिर फाइनली मैं हाईवे पे एंटर होगी, अंदर वाले रास्ते से मैं नहीं गई क्योंकि उधर बहुत रश होता है। तो मैंने सोचा इधर से बारों बार जाती हूँ सीधा सीधा। तो पानी पिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया। बहुत प्यास मुझे लगी थी और मुझे बहुत गर्मी लग रही। मैंने इस तरफ का भी शीशा खोल रखा है और उस तरफ का भी शीशा खोल रखा है कि मुझे ज़रा हवा मिले और थोड़ी सी तबीयत बेहतर लगे ना। आ गई कुमारशहर में, बिल्कुल मैं फैज़ाबाद वाली साइड से आई थी बारों बार हाईवे से। तो अभी मैं मुड़ गई इस तरफ, जो कि सलोन में यहाँ पर ही आती हूँ हमेशा, कुमारशहर मार्केट में डिप्लेक्स पे। तो आज भी वहाँ पर ही मैं आई हूँ, बस सामने ही है, 1-2 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊँगी। मैंने सोचा चले अपने व्यूअर्स को बताऊँ। और आज फ्राइडे है, काफ़ी बाज़ार बंद है, थोड़ा थोड़ा खुला है। हो सकता है थोड़ी देर में और भी कोई शॉप्स खुल जाएँ, क्योंकि जुम्मे के बाद जो है काफ़ी दुकानें जो है ना लोग ओपन कर लेते हैं, क्योंकि जुम्मे से पहले पिंडी में छुट्टी होती है जुम्मे की। वैसे तो पूरी छुट्टी होती है, लेकिन कुछ दुकान वाले जो वो पूरी छुट्टी नहीं करते, वो हाफ़ करते हैं, क्योंकि काम पहले ही नहीं है लोगों के, तो फिर पूरी छुट्टी करके भी क्या करें। तो सुबह के टाइम वैसे भी शॉप लेट ही ओपन होती हैं, तो वो फिर शाम को आके ओपन कर लेते हैं सेकंड टाइम में, यानी कि 3-4 बजे के बाद खाना शाना खा के आके, ताकि शाम तक 10-11 बजे तक खुली रहे। तो बिल्कुल मैं बात करते करते सलोन भी पहुंच गई हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिप्लेक्स और यहाँ से ये गाड़ी निकल रही सिटी, यहाँ पर आराम से मैं अपनी गाड़ी लगाती हूँ। तो चलती हूँ अंदर, तो देखते हैं आज मैं क्या कुछ लेती हूँ यहाँ से। जी गाड़ी रोक दी है और अभी जल्दी से जो ना चलते हैं सलोन में और जल्दी जल्दी काम करवाते हैं और फिर निकलते हैं। तो बिल्कुल मैं यहाँ पहुँच गई और मैंने टोकन ले लिया है, जिस पे जो है काम होगा पेमेंट करके। तो अभी मैं वेट पे हूँ। तो अभी ऊपर से फ्री होगी, बिल्कुल ये रहा बेड जहाँ पे सब कुछ फिसल था, बाकी की चीज़ें नीचे होंगी, तो वो बात फिर नीचे चल के करते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरी होगी आईब्रोज और अपर लिप्स। तो चले फाइनल हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे वीडियो बनाते रहो तो फिर अगला बंदा भी डिस्टर्ब होता रहता है। तो यहाँ पर जो है मेरी अपर लिप्स हो रही थी और बिल्कुल मैं चुपचाप अपर लिप्स करवा रही थी, क्योंकि बोलो तो फिर सामने वाला भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि अपर लिप्स के मामले में। और आईब्रोज मेरी बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी, तो ये देखें। और अपर लिप्स जो है मैं वैक्स के साथ करवाती हूँ,
वैक्स से आपके हेयर भी जल्दी और अच्छे से निकल जाते हैं और ज़्यादा पेन नहीं होती, बस थोड़ी सी। ओह माय गॉड। तो जनाब सलोन से मैंने हो लिया, फाइनली मैंने विक्स कराई और मैंने फेशियल लिया, लेकिन उसकी मैंने व्लॉग नहीं बनाया। अगर उसका भी मैं व्लॉग बनाती तो फिर बहुत लंबा हो जाता। और अपर लिप्स और आईब्रो, ये 2-3 काम ज़रूरी थे, ये वाले मैंने कर लिए और कुछ नहीं, बस कोई ख़ास नहीं। तो अभी जो है मैं यहाँ से निकल रही हूँ वापस, और आगे क्या सरप्राइज़ है वो फिर मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो चले मिलते हैं फिर। बिल्कुल मैं वापस जा रही थी और काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था, तो मुझे लगी थी भूख और मैंने सोचा ये खाती हूँ किन्नू। यहाँ पर बड़े मज़े के, ये देखें बड़े खूबसूरत किन्नू लगे होते, तो देख के मेरा दिल बेईमान हो गया। मैंने कहा ये खरीदूँ और खाऊँ। अभी किन्नू लिया, अभी अजीम के लिए केले लूँगी और फ्रूट लूँगी, फिर उसके बाद घर जाऊँगी। यहाँ पर ये तोड़ तक फ्रूट की रेडियाँ लगी हुई हैं, बड़ी दूर तक, और बड़ा अच्छा खूबसूरत फ्रूट मिलता है। तो अभी यहाँ से केले लेते हैं, इसके पास अच्छे केले हैं। तो लो जी जनाब, फाइनली पहुँच गई मैं घर। हो के पार्लर पुलर से जो कुछ काम करवाना था करवा कर के, ठंड बहुत थी और ठंड में तो फेशियल विशियल करवाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। किसी ने भी करवाना है जाओ करवाओ, जाके मज़ा चखो, ना करवाना ठंड लगती है, ठीक है। तो अभी आ गई घर और आप सबके लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि सरप्राइज़ मैं आप सबको देने वाली हूँ। हमने एक पार्टी करनी है, और वो कौन सी पार्टी है और वो किसकी पार्टी होगी वो तो आपको मैं बाद में नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। उसी के लिए हम दोनों जने रेडी हो रहे हैं, यानी मैं और आप सबका अंकल, नहीं अंकल ना बोलिया करो, अच्छा चौधरी साहब बोलिया करो, कितने गुस्सा ही ना कर जावे। मैं तो गुस्सा नहीं करती आंटी का, तो भाई कुछ लोग होते हैं वो गुस्सा भी कर जाते हैं ना, क्या अंकल आंटी क्यों बोलते हैं। तो वैसे चौधरी साहब भी खुले डुले माइंड के, वो भी गुस्सा नहीं करते, वो भी अंकल से मतलब वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, 1 का अंकल 2 का अंकल 10 का अंकल तो बराबर ही होता है। तो एक सरप्राइज़ है जो हम आप सबको देने वाले हैं। बहुत जल्दी हम एक पार्टी एंजॉय करने वाले हैं और आप सब भी हमारे साथ करिएगा। और वो कौन सी पार्टी होगी वो इतनी देर में आप सब गेस करें, तो आप लोग समझ जाएं कि पार्लर पे हम दोनों गए तो जाहिर है पार्टी भी हम में से ही किसी की होगी, या उसकी या फिर मेरी। तो क्या है ये आप लोग गैस करें। मैं तो अभी सरप्राइज़ रखूँगी, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। अगर बता दूंगी तो फिर तो सरप्राइज़ नहीं रहेगा ना, है ना। तो चौधरी साहब वैसे भी बड़ा सरप्राइज़ खेलते हैं, मैं तो कम ही सरप्राइज़ खेलती हूँ, मैं जल्दी ही बता देती होती हूँ। लेकिन खैर है कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट कर लें, इंशाल्लाह कल ही मैं आप सबको बता दूंगी, कल वाले व्लॉग के लिए। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और पार्टी का वेट कीजिएगा और देखिएगा कि कैसी और कहाँ करते हैं और किसकी करते हैं।